नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। इस बात के आसार नजर आ रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में है और 29 दिसंबर को दिल्ली में जो बैठक है, उस बैठक को लेकर जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो इसी बात को लेकर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। जेडीयू का नेतृत्व अब ललन सिंह के हाथों में नहीं रहेगा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की छुट्टी हो जाएगी। ये तमाम तरीके की चर्चाएं हैं इस राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर। अब दिल्ली में अगर 29 दिसंबर को अगर खेल यही होता है जिसको लेकर चर्चा है और अगर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के नहीं होंगे तो फिर जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? आपके मन में भी ये सवाल होगा और जाहिर तौर पर सबके जेहन में ये सवाल होगा। तो वही हम बताने आए हैं कि अगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नहीं होंगे तो फिर जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? कहीं आपके दिमाग में अशोक चौधरी का नाम तो नहीं कौंध रहा, क्योंकि वो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं। इन दिनों नीतीश कुमार के काफ़ी विश्वास पात्र हैं। कहीं आपके दिमाग में संजय झा का नाम तो नहीं कौंध रहा, जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं और नीतीश कुमार और संजय झा के बीच भी रिश्ते काफ़ी मधुर हैं। संजय झा पर बड़ा भरोसा करते हैं और इतना भरोसा करते हैं, इतनी अच्छी ट्यूनिंग है संजय झा और नीतीश कुमार के बीच, या और इतने बेहतर रिश्ते हैं, इतने करीबी हैं संजय झा नीतीश कुमार के कि संजय झा को जब जेडीयू दफ्तर जाना होता है तो कई बार नीतीश कुमार उनको अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। तो अगर आप अशोक चौधरी और संजय झा के बारे में सोच रहे हैं तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष न संजय झा होंगे और न ही अशोक चौधरी होंगे। देखिए, हम फिर ये कर रहे हैं, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ललन सिंह को हटाया ही जाएगा, ललन सिंह की जगह कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। लेकिन जिस तरह से चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा अंदेशा इसी बात का है, सबसे ज़्यादा आसार यही है कि फैसला ललन सिंह को लेकर ही होने वाला है। तो अशोक चौधरी और संजय झा जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे। उनका नाम अगर जेहन में आ रहा है तो इसको ठीक कर लीजिए। अब सवाल है कि अशोक चौधरी नहीं होंगे, ललन सिंह नहीं होंगे, माफ़ कीजिएगा, संजय झा नहीं होंगे, तो ललन सिंह के हटने के बाद जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन? जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे। अगर ललन सिंह की कुर्सी जाती है तो ये कुर्सी कोई और नहीं संभालेगा। नीतीश कुमार किसी और को ये कुर्सी नहीं देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नीतीश कुमार खुद संभालेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस बात की गुंजाइश नज़र आती है। जेडीयू के अंदर भी, पार्टी में भी इस बात की चर्चा है कि ललन सिंह के हाथों से ये कुर्सी जा सकती है और ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं और नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। चर्चा यह भी है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों, नेताओं से एक एक कर मुलाकात की है, 1-to-1 मुलाकात की है, उनमें से ज़्यादातर नेताओं ने यह भी कहा, मैं कह रहा हूँ चर्चा है कि ज़्यादातर नेताओं ने नीतीश कुमार से यह भी कहा है कि भाई आप अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालिए, या ललन सिंह को लेकर जो फीडबैक मिला है नीतीश कुमार को वो ठीक नहीं मिला है। इस बात की चर्चा और तमाम तरीके की चर्चा हो रही है, कुछ जानकारियां, कुछ चर्चा, कुछ कयास, कुछ आसार। तो देखना होगा 29 दिसंबर की जो बैठक है दिल्ली में जेडीयू की, उस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है और वो बैठक तय करेगा कि ललन सिंह का न्यू ईयर हैप्पी होगा या नहीं होगा, ललन सिंह हटाए जाएंगे या उनकी कुर्सी बचती है। फिलहाल अभी जो बैठक को लेकर चर्चा है वो यही है कि ललन सिंह की कुर्सी खतरे में है और नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।